प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको यीशु की प्रिय भाई और बहनों, इस प्रभात में प्रभु हमें बड़े प्यार से, अनुकंपा से, दया से एकत्रित करते हैं। तो हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाए, उसके छत्र छाया में आए, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की जय जयकार करें और प्रभु की आशीष और कृपाओं को आज हम प्राप्त करें। और आइए एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें जो दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। प्रत्येकों को हम याद करें, उनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 28 पद संख्या 9, स्तोत्र संख्या यानी भजन संहिता साम्स 28 वर्स 9। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपकी ज़रूरतों में पूरा हो जाए, वचन पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में बहुत ताकत है, शक्ति है। हम आज इस वचन की ताकत और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, इसको हम रिसीव करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे अपने लिए। लिखा है, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपने परिवार की रक्षा कर। प्रभु को बोलो, प्रभु अपने परिवार की रक्षा कर, अपने बच्चों की रक्षा कर, मेरे जीवन साथी का रक्षा कर, मेरे संकट में मेरी रक्षा कर, मेरे भविष्य के रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे। हम लोगों को प्रभु का विरासत बनना है। प्रभु हमें अपना बना लिया है, प्रभु का बनकर हमें जीवन बिताना होगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, यानी पुरानी बातें लगता है, लेकिन आज एक बार फिर आपके लिए और मेरे लिए सुनहरा मौका है प्रभु का बन जाने का। मैं प्रभु का विरासत हूँ, प्रभु मुझे बहुत प्यार करता है, प्रभु ने मुझे अपनाया है। आई बिलोंग टू माई गॉड, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, जब आप प्रभु का हैं, प्रभु आपका देखभाल करेगा और प्रभु का बनकर हमें रहना है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे। जब हम प्रभु की प्रजा बन जाते हैं, वो हमारा ईश्वर बन के हमारे सामने उतर आएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रजा यानी संतान बनते हैं, वो हमारा राजा यानी पिता बनकर हमारे लिए प्रकट होगा। तो एक प्रजा के रूप में यानी पुत्र पुत्रियों के रूप में हमारा जीवन हमें बिताना पड़ेगा। हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ईश्वर सब कुछ है। सबसे प्रथम स्थान हमें ईश्वर को देना होगा। प्रिय भाई और बहनों, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं प्रजा बनने का यानी संतान बनने का। ईश्वर के अलावा किसी भी व्यक्ति को, शक्ति को, चीज़ों को हम वो प्राथमिकता नहीं देना है। प्रथम स्थान, पहला स्थान ईश्वर का होना चाहिए। ईश्वर का प्यार करने का मतलब यही है, ईश्वर की प्रजा बनने के मतलब यही है। ईश्वर के अधिकार के अधीन में आना है, उसके राज्य के सदस्य बनना है, नागरिक बनना है। तो ये ईश्वर चाहते हैं हमसे। तो इसलिए ये बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रजा की रक्षा कर। जब हम उसकी प्रजा है, फिर उसकी ड्यूटी बनता है कि वो हमारी रक्षा करे। अगर आप प्रजा हैं, संतान हैं, तो फिर जरूर प्रभु आपकी रक्षा करेगा और आपको आशीर्वाद देगा। फिर ऑटोमेटिक ये चीज़ याद रखिएगा। और
उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। कितनी बड़ी प्रार्थना है। आज ये प्रार्थना आपके मुंह पर, मेरे मुंह पर होना चाहिए। प्रभु मेरा चरवाहा बनकर मुझे सदा संभाल। प्रभु मेरे परिवार का चरवाहा बनकर मेरे परिवार को सदा संभाल। मेरे बेटे का चरवाहा बनकर मेरे बेटे को सदा संभाल। मेरी बेटी का चरवाहा बनकर मेरी बेटी को सदा संभाल। इसी प्रकार माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, आपके बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसी के लिए, आप जिन भाई बहनों के लिए वचन इस्तेमाल करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वचन को बोल बोल कर इस्तेमाल कीजिए। इसको लिखते जाइए। प्रभु चरवाहा बनकर मुझे सदा संभाल। प्रभु चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल। ये आपकी और मेरी दुआ होना चाहिए। प्रभु चरवाहा बनकर जरूर आएगा, गडेरिया बनकर जरूर आएगा, शेपर्ड बनकर जरूर आएगा और आपको संभालेगा। जान पर खेल कर भी प्रभु आपको संभालेगा। क्रोच भी होने नहीं देगा, क्योंकि वो भला गडेरिया है, वो भला चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए प्राण अर्पित करने वाला। इसलिए निस्संदेह और निसंकोच आप प्रभु को अपना चरवाहा मानिए। उनके भेड़ बनकर उनका अनुसरण करें और हमेशा सुरक्षित रखिएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको और मुझे इस वचन की ज़रूरत है। सब बोले आमीन। क्योंकि प्रभु मेरा जब चरवाहा बनेगा ना, मुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। सुरक्षा भी पक्का है, खाना पीना भी पक्का है, आराम भी पक्का है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगा। क्योंकि उसको पता है मुझे किन किन बातों की ज़रूरत है। वो मेरा बाप है, मुझे जानता है। क्या आशीर्वाद का प्रार्थना है। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहता हूँ आप इसे ग्रहण करके अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बीमारियों में, कष्टों में, दुखों में, क्लेशों में, हर हालातों में इसको इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु आप मेरा चरवाहा बनकर, मेरा डॉक्टर बनकर, मेरा वैद्य बनकर हर बीमारी से मुझे बचा लीजिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप चरवाहा बनकर मुझे संभाल लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रार्थना है। आपके कैंसर में, आपकी बेरोजगारी में, आपके टूटने वाला परिवार के हालात में प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा मालिक बनकर, मेरा चरवाहा बनकर मुझे संभाल लीजिए। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, जैसे आपके मुख से ये वचन निकलेगा और अपने लिए इसको रिसीव करेगा, तुरंत प्रभु चरवाहा बनकर आपकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर प्रकट होगा। मैंने बहुत पहले भी, इन दिनों में भी आपको बताया है, अगर आप यीशु मसीह को चंगाई दाता है करके प्रचार करेगा, वो चंगाई देने के लिए प्रकट होगा। मुक्तिदाता है करके प्रवचन करेगा, वो मुक्तिदाता के रूप में प्रकट होगा। वो छुटकारा देने वाला है करके प्रवचन करेगा, वो छुटकारा देने के लिए प्रकट होगा। उसको कारपेंटर समझकर आप उससे डील करेगा, फिर वही आपको समझ आएगा। क्योंकि आप जैसे प्रचार करेगा, जैसे विश्वास करेगा, वो आपके लिए वैसा ही प्रकट होगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु को ईश्वर मानो, चरवाहा मानो, फिर वो चरवाहा बनकर जरूर आएगा आपको संभालने के लिए। प्रभु को अपना सब कुछ मानो, अपना ईश्वर मानो, राजा मानो, ताकि वो आपकी रक्षा करे। वो आपको अपने विरासत समझकर आपकी हिफाजत करेगा, आपकी रक्षा करेगा। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए बड़े क्लैरिटी से हम प्रभु के पास आए। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। प्रभु चरवाहा बनकर मुझे संभाल, वो संभालेगा। प्रभु बाप बनकर मेरी रक्षा कर, वो बाप बनकर आएगा।
सो आप इस वचन के साथ ना अपनी जिंदगी का हर परिस्थिति समर्पित करो। प्रभु उन सभी परिस्थितियों में आपको संभालेगा, आपके परिवार में, कारोबार में, भविष्य में, बीमारियों में, कमजोरियों में, सभी जगह पर प्रभु आपकी रक्षा करेगा। जो जेल में है, कोर्ट कचहरी का केसेस चल रहा है, प्रभु को बोलो वकील बनकर मुझे संभाल। हाँ, वो वकील बनकर आएगा, जज बनकर मेरे पक्ष में न्याय दिला, वो जज बनकर आएगा। आप जैसा बोलेगा ना, प्रभु वैसा आपके लिए प्रकट होगा। हालेलुया। प्रभु चरवाहा बनकर मुझे संभाल, मेरे परिवार को संभाल, मेरे परिवार का नाथ बनकर मेरे परिवार को संभाल, मेरे परिवार के लिए उद्धारकर्ता बनकर परिवार के सभी सदस्यों का उद्धार कर प्रभु करेगा। प्रभु आपके कर्ज में उतारता दिखाते हुए सभी कर्ज से आपको बचाएगा। आपको बोलना प्रभु जी आप कर्जों से बचाने वाला है, इन सभी का मालिक है आकाश और पृथ्वी का। आप प्रभु जी मेरे इस गरीबी के हालत में, मेरे इस कर्ज के हालात में मेरी रक्षा कर। वो आएगा, वो सबसे बड़ा बैंक वाला है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर बनकर आएगा। बोले आमीन, हालेलुया। आप जो समझकर प्रार्थना, किला बनेगा आपके लिए, रक्षा कवच बनेगा आपके लिए, वो गढ़ बनकर आएगा। आपके लिए क्या नहीं बन सकता हो, मनुष्य बनकर आया, आपके बदले जान दिया, आपको मरना नहीं पड़ा। वही प्रभु आपके लिए क्या नहीं करेगा, सब कुछ कर सकता है जी। विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ इस वचन को आप अप्लाई कीजिए। ये वचन आपके लिए जरूर 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। इसको बार बार बोलते जाना, दूसरों के साथ शेयर करना, अपने लिए और दूसरों के लिए इसको अप्लाई करना। क्या है, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी विरासत को आशीर्वाद दे, उसका चरवाहा बनकर उसे सदा संभाल, सदा संभालेगा। प्यारे भाई बहनों, 1-2 दिन के लिए नहीं। इसलिए इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हुए प्रार्थना कीजिए। अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में इसको इस्तेमाल कर, परिवार में परिजनों के लिए बोलो प्रभु आप मेरे लिए, मेरे भाई बहन, बेटा बेटी, पापा मम्मी, इन सब के लिए चरवाहा बनकर इन्हें सदा संभाल। एक एक का नाम लेकर आप प्रार्थना करते रहिएगा। आपको इस वचन का आशीर्वाद मैं घोषित करता हूँ। ये वचन आपके जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज शाम 7 बजे शाम दे वेले प्रभु दे नाल आराधना और बंदगी है हमारे पंजाबी यूट्यूब चैनल में। 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना हिंदी चैनल में है, और ठीक 9 बजे इंग्लिश में वर्शिपिंग विद सेंट फ्रांसिस आराधना और बंदगी है हमारा शांति भवन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। अलग अलग चैनल के द्वारा शांति भवन से प्रोग्राम है। आप जरूर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार इन प्रार्थनाओं में भाग ले सकते हैं। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना हमारे हिंदी चैनल में, और 6 बजे पंजाबी में पवित्र मिस्सा बलिदान है। इन सभी प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए मैं आपका आमंत्रित करता हूँ। इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।